Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wheels. I hope you guys are doing well in your life and professional career. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है। बहुत जगहों से नॉइज़ आ रहा है कि क्या ये बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है और भी बहुत तरीके का बात। तो आज हम जानेंगे कि इसका सच क्या है। आज हम जानेंगे कि पूरा मार्केट का ओवरव्यू क्या है और मार्केट कैसा चल रहा है और अगले कुछ महीनों में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आज का हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। हम पहले क्या करेंगे और उसके बाद किस तरीके से जाएँगे सामने। तो पहले हम हमारा इंडेक्स को डिस्कस करेंगे लाइक निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो इंडेक्स को डिस्कस करने के बाद हम जाएँगे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट यानी डाउ जोन्स, एस एंड पी, रसेल 2000 एंड लाइक हम यूरोप के मार्केट को देखेंगे लाइक जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड को देखेंगे। उसके बाद हम ब्रेंट क्रूड ऑयल देखेंगे, यूएसडी आईएनआर और भी बहुत तरीके का चीज़ देखेंगे कि मार्केट का ओवरव्यू सिनेरियो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जब ऊपर का ट्रेंड चला उसके बाद 2021 के अक्टूबर से करेक्शन स्टार्ट हुआ और उसके बाद वॉर के टाइम थोड़ा नीचे गया, उसके बाद ऊपर जाके फिर से कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आया। लेकिन इतना सा करेक्शन नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ है तो हम प्राइस के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिखा रहा है कि अ, यहाँ पे सपोर्ट है निफ्टी का, यहाँ पे सपोर्ट है 15,740 तक। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है तो ऐसे लग रहा है कि ये येलो लाइन टच करके उसके बाद शायद ऊपर का चाल हो सकता है। शायद वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन बन सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो द वीकली टाइम फ्रेम का वीकली 100 का करेक्शन सपोर्ट लेके चल रहा था। उसके बाद कोरोना का क्रैश आया, उसके बाद ऊपर जाके पूरा कंसोलिडेट कर चुका है। यहाँ पे भी मंथली 100 को रिस्पेक्ट कर रहा है। और इस जगह पे भी कर रहा है तो कर रहा था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैक्सिमम तक 30,700 तक या 30,000 तक का करेक्शन आ सकता है। आई मीन येलो लाइन टच कर सकता है। तो एज पर निफ्टी के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी का करेक्शन मेरा एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी का करेक्शन और थोड़ा सा बाकी है। निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नीचे आके उसके बाद ऊपर जाके ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, जा भी सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऊपर जाके पूरा प्रोसेस करने के लिए उसको फिर से आना होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो ये वीकली येलो लाइन है, वीकली 100 का एरिया। सो देखते हैं क्या होता है। अभी हम ग्लोबल मार्केट की तरफ जाएंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट का पहला इंडेक्स हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स बहुत दिनों से खड़ा था, लगभग 2021 के मई के महीने से खड़ा है। तो खड़ा होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका जो पैटर्न दिख रहा है मुझे, तो अ, ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है। ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है। तो और अमेरिकन मार्केट में जो बुल मार्केट चल रहा था, ये जो इतना बड़ा सा ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बड़ा करेक्शन हो सकता है
जो स्मार्ट मनी है वो डेवलप्ड कंट्री से निकल के थोड़ा इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है, ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर। तो ये तो हम ग्रीन लाइन तक करेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो अमेरिकन मार्केट में जो हुआ लगभग कुछ दिनों से, सो इसके वजह से हमारे मार्केट में थोड़ा करेक्शन चल रहा है, लेकिन ठीक है। सो इसके बाद हम देख लेते नैस्डैक को। नैस्डैक भी देखिए, नैस्डैक में भी अच्छा सा करेक्शन हुआ। ये भी वीकली ग्रीन लाइन तक आ चुका है। लगभग अगर आप देखोगे इतना सालों से, तो ग्रीन लाइन टच करके इस ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था। तो देखते हैं। इसके बाद हम S&P 500 को देखेंगे। S&P 500 में भी ये जो येलो लाइन तक का करेक्शन हुआ, उसके बाद देखते यहाँ से, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जाके नीचे का करेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे रसेल 2000। रसेल क्या कर रहा है। रसेल में भी वो वीकली 200 तक का करेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल अभी बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 100 से 115-20 का रेंज चल रहा है अभी क्रूड ऑयल में। विक्स को हम देख लेते हैं, हम वोलाटिलिटी इंडेक्स को देख लेते हैं। विक्स अभी 28 चल रहा है तो करेक्शन ठीक ठाक ही है। वोलाटिलिटी इतना वोलाटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में क्या हालचाल हो रहा है, तो चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू निफ्टी, यहाँ पे अभी तक कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये येलो लाइन तक निफ्टी आ सकता है, जैसे 15,370। ऐसा नहीं है कि 15,370 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मतलब इस लाइन को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टच करके उसके बाद निकल सकता है, ऐसा एनालिसिस है। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक्स के एनालिसिस की तरफ। तो हमारा पहला स्टॉक्स है परसिस्टेंट सिस्टम। सो इस स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे 2015 से 20 तक का करेक्शन हुआ। उसके बाद 500 से स्टॉक्स ऑलमोस्ट 5000, मतलब 10 गुना हो चुका है स्टॉक्स। तो 10 गुना होने के बाद थोड़ा बहुत तो अच्छा करेक्शन आ सकता है। सो यहाँ पे हमारा एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ये ग्रीन लाइन कट चुका है डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर इस लाइन को काटेगा तो येलो लाइन तक आराम से आ सकता है। ऐसा नहीं कि येलो लाइन तक ही आएगा, येलो लाइन तक आके उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके उसके बाद नीचे आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट के प्रेशर में एक ही चाल में ये ग्रीन लाइन को टच कर जाए। लेकिन ये एनालिसिस है कि ये ग्रीन लाइन को टच करेगा, उसके बाद उसके पहले अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। सो हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स 3000 तक आ सकता, 2970, ऑलमोस्ट 3000 तक आ सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस ये ग्रीन लाइन को स्टॉप लॉस मान के अगर इसके ऊपर जाए तो अपना माल काट लेना है। इस लाइन को स्टॉप लॉस मान के अपने आप को शॉर्ट साइड पर बना के रखना है। हमारा अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस येलो लाइन को। इस लाइन को भी आ सकता है ग्रीन लाइन, लेकिन हम सेफ्टी साइड पे मान रहे हैं कि ये इस लाइन तक आएगा, ऑलमोस्ट 400 तक आ सकता है ये स्टॉक्स, 444 से 400 तक। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट करके उसके बाद आप शॉर्ट साइड में पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक से टाटा केमिकल।
टाटा केमिकल में अभी तक कोई श्योर शॉट कोई चाल नहीं है, लेकिन ये जो करेक्शन हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर इस लाइन को तोड़ता है ये स्टॉक्स, तो हम नीचे की तरफ पोजीशन ले सकते हैं और इस येलो लाइन का टारगेट हम बना सकते हैं। लाइक येलो लाइन मतलब 730 तक। और अगर आप इस सपोर्ट को देखोगे तो इस सपोर्ट मतलब 685 तक आप टारगेट बना सकते हो। अगर इस ग्रीन लाइन को तोड़ता है ये स्टॉक्स, ऑलमोस्ट आप 870 के नीचे पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई इसको आप सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे 740 या 680 तक का टारगेट आराम से पूरा हो सकता है। हमारा अगला स्टॉक है IRCTC। तो हमें दिख रहा है कि IRCTC करेक्शन के बाद, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ग्रीन लाइन को तोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद कल जो रैली आया था उसके वजह से ऊपर गया। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ये स्टॉक्स ऊपर जाके अगर इस ग्रीन लाइन से रिजेक्ट होता है तो आप इस ग्रीन लाइन को स्टॉप लॉस मान के आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और ये येलो लाइन 560 तक का आप टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। तो द अभी मार्केट का जो सिनेरियो है तो बियरिश साइड का है, तो हम शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हो तो 3-4 स्टॉक्स में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। जैसे कि पीवीआर में आप देख सकते हो कि पीवीआर में बहुत दिनों से करेक्शन चल रहा था, लगभग 2017 के अप्रैल से ऑलमोस्ट 7 साल हो चुका है। 7 साल नहीं, 5 साल हो चुका है। तो 5 साल का करेक्शन के बाद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 बुलिश कैंडल के बाद ये 2 करेक्शन हो रहा है, 2 कैंडल का करेक्शन चल रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो 2 महीने से करेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर अच्छा सपोर्ट में मिले तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे ITC को। तो ITC में क्या चल रहा है? ITC में मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी 2013 से करेक्शन चल रहा है। 2013 मई के महीने से करेक्शन चल रहा है, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल के साथ इसको बाहर निकाला। इसके पहले भी निकलने की कोशिश किए, लेकिन रिजेक्ट होके चला गया। लेकिन इस बार ये बुलिश कैंडल बाहर निकाला और ऊपर जाके करेक्शन कर रहा है। तो ये भी अगर आपको अच्छा सपोर्ट में मिले तो आप इसको बाई कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन के लिए। हमारा अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत दिनों से करेक्शन चल रहा था, ऑलमोस्ट 7-8 सालों से करेक्शन चलने के बाद उसके बाद ये ऊपर का मूवमेंट आया, और अभी डेली टाइम फ्रेम पर इसका काम हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि करेक्शन ख़त्म होने वाला है। इसके ऊपर आप नज़र रखना। लेकिन अगर आप मार्केट जब बियरिश सिनारियो में होता है तो बाई पोजीशन ना लेना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बाई पोजीशन लेना चाहते हो तो मार्केट का जो सिनारियो है उसको समझ कर ही आप पोजीशन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते की तरफ। अगले हफ्ते हम आएंगे दूसरी स्टॉक्स के एनालिसिस को लेकर। देखते हैं इस हफ्ते मार्केट का बिहेवियर कैसा चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एनालिसिस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।